हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय सीएससी परिवार। दोस्तों, अगर आप एक सीएससी वेली हैं और पीएमजी दिफा का संचालन करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे हमारे वेली हैं जो जुलाई और अगस्त सितंबर मंथ का जो पेमेंट है उसका बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारा जो पेमेंट हमारा होल्ड पड़ा हुआ है, उसका कोई रीजन भी आप सभी वेलियों को समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, कुछ वेलियों का जो पैसा है वो आ चुका है, मगर करीब 30% ही पैसा आया हुआ है। 70% जो वेली भाई हैं अभी भी वो परेशान हैं और वो बार बार मुझसे यही क्वेश्चन करते हैं कि हमारा जो होल्ड पेमेंट कब आएगा, किस डेट को आएगा। तो दोस्तों, एक बात मैं आपको और क्लियर कर दूं, अगर आप इस वीडियो में आप क्लियर डेट करके एक्सपेक्ट लेकर के आए हैं कि मैं आज आपको इसमें बताऊंगा कि हाँ किस डेट को आपका जो पैसा है जुलाई या अगस्त या सितंबर किस डेट को पैसा आएगा, तो आप बिल्कुल भी इस वीडियो को मत देखिए, क्योंकि मैं इसमें किसी भी प्रकार का आपको डेट आपको क्लियर नहीं करवाने वाला हूं कि हाँ इस डेट को आपको जो पैसा आएगा। मैं इस वीडियो में केवल इन टॉपिक पे बात करूंगा कि क्या कमियां हैं, किस वजह से पेमेंट नहीं आएगा। हाँ, एक्सपेक्टेड डेट क्या होगी ये जरूर मैं बताऊंगा कि आपको कब तक पेमेंट आ सकता है, क्योंकि क्या है कि अभी तक ये कोई क्लियर नहीं कर पा रहा है कि कब पैसा आएगा। तो इन्हीं के बारे में जो भी अपडेट है, पंचायत डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में क्या वेली भाई हमारे क्या गलती करते हैं, किन की वजह से ये हमारा जुलाई अगस्त सितंबर का जो पैसा है वो होल्ड है, तो क्या करना होगा। और हमारे डीएम से बहुत दबाव भी ये भी अब आ रहा है कि ओलंपियाड काटने हैं आप 10, तो उसके बारे में बताऊंगा कि काटने हैं कि नहीं काटने हैं। उसके बारे में आपको बताऊंगा कि जो डीएम कह रहे हैं उनके पास क्या है, तो कैसे पेमेंट आएगा, इसी के बारे में फुल डिटेल्स में आपको मैं बताऊंगा कि क्या करना होगा आपको। तो दोस्तों, अगर आप तक अभी तक हमारा जो चैनल है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही लेटेस्ट नॉलेज आप तक लाता रहता हूँ। हाँ, ये रहता है कि मेरे पास थोड़ा सा वीडियो लेट आती है, बट जो भी मैं आपको जानकारी देने का प्रयास करता हूँ कि सटीक हो, मैं मतलब फालतू का कोई भी अपडेट आया तो ऐसा कुछ नहीं बताता हूँ कि आपको फालतू में परेशान होना पड़े। तो जो भी मैं बताऊंगा आपको एकदम क्लियर बताऊंगा। तो दोस्तों, हम आते हैं अपने वीडियो के टॉपिक पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जुलाई और अगस्त का जो होल्ड हमारा जो पेमेंट है होल्ड है, तो वो क्यों होल्ड है, क्या कारण है उसके। तो दोस्तों, इसका कारण होल्ड होने का सबसे मेन कारण ये है कि आपने पंचायत डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किया है, या अगर किया है तो वो गलत अपलोड है। क्योंकि बहुत सारे जैसे आप पंचायत डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं तो उसमें यही लिख के आता है कि आपने गलत अपलोड किया है, या आपकी जीपी डॉक्यूमेंट्स मतलब मिसमैच है, किसी ने बीफ अपलोड कर दिए हैं। तो ऐसी बहुत सारी जो समस्याएं हैं, तो मैं आपको एकदम क्लियरली बता दूं, जो भी पंचायत डॉक्यूमेंट्स हमारा बनेगा वो एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। मतलब प्रधान की जो मोहर, प्रधान या तहसीलदार जो भी आप मोहर लगाओगे, आपके जितने भी पेज होंगे पंचायत डॉक्यूमेंट्स में सभी में मोहर लगेगी, और जस्ट उसमें प्रधान या तहसीलदार जो भी जिसकी भी मोहर लगाएंगे उसके साइन होंगे। लास्ट वाले पेज में भी मोहर लगेगी और उसके साइन होंगे। और जहाँ पे नाम, लास्ट वाले पेज में जहाँ पे नाम होता है वहाँ पर आप प्रधान का या जो भी तहसीलदार जिसकी भी मोहर लगाए हैं उसका आप नाम लिखोगे। और डेट, बहुत सारे बेली भाई हैं जो डेट नहीं डालते हैं, तो अगर आप समझ लीजिए कि अगर कोई भी प्रधान या कोई भी अधिकारी अगर वेरीफाइड करेगा तो वो डेट जरूर डालता है, तो आप इसको डलवाना बिल्कुल भी मत भूलें, नहीं तो पेमेंट नहीं आएगा। वेन्यू में आपको ये करना है कि आपका जिस ग्राम पंचायत से आपकी जो पीएमजी दिफा आईडी पास है उस ग्राम पंचायत का नाम मतलब फुल एड्रेस उसी में लिख देना है, और फील मोहर करवा करके 3 MB में उसको अपलोड करना है। 3 MB से कम होना चाहिए। और एक समस्या आती है कि अपलोड नहीं होता है, तो दोस्तों अपलोड ना होने का कारण ये भी है कि आपको जो भी नाम लिखना है वो एक वर्ड में होना चाहिए, जैसे कि राम है या पंचायत। और कुछ लोग होते हैं कि पंचायत डॉक्यूमेंट्स लिख देते हैं, मतलब स्पेस नहीं होना चाहिए, मतलब फिर पंचायत डॉक्यूमेंट 2 शब्द हो गए, तो वो नहीं होना चाहिए, एक शब्द में ही आपको इसको अपलोड कर देना है वहां पर। और दोस्तों, ये होता है कि जो पंचायत डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं बीफ अपलोड करते देते हैं, कुछ वेली तो जितने सर्टिफाइड कैंडिडेट होते हैं उतने कर देते हैं। तो मैं आपको एकदम क्लियरली बता दूं कि पंचायत डॉक्यूमेंट्स का मतलब ही यही होता है कि आपने पंचायत में क्या किया है, मतलब वो चीज प्रधान को पता होनी चाहिए कि क्या किया है आपने पंचायत में बैठ करके, चाहे वो फेल हुआ हो या पास हुआ हो या रजिस्टर्ड किया हो, इससे कोई मतलब नहीं होता है। सिर्फ आपको टोटल कैंडिडेट के ऊपर पंचायत डॉक्यूमेंट बनवाना है। अगर आपने 3 पर रजिस्ट्रेशन किया तो 300, 100 किए तो 100, 800 किए तो 800 का आपको पंचायत डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा। इससे पहले आपने जितने भी एग्जाम करवा लिया हो या नहीं। कुछ भी लिए सोचते हैं कि अगर हमने जुलाई या अगस्त में एग्जाम जितने भी करवाए हैं, मतलब जितना भी काम किया केवल उनका अपलोड करना, मतलब जितने रजिस्ट्रेशन किए नहीं, आपको पिछले पुराना रिकॉर्ड भी आपको वहां पे दिखाना पड़ेगा कि आपने पंचायत में बैठ करके क्या किया। तो दोस्तों, ये प्रोग्राम स्टार्ट कहाँ से हुआ है कि आपको पंचायत डॉक्यूमेंट को अपलोड करना ही करना है।
तो देखिए ये हम लोगों की गलती की वजह से स्टार्ट हुआ, क्योंकि जितने भी वेली हैं वो, अब मैं क्या कहूँ कि कैसे करते हैं, क्योंकि कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा मिनिस्ट्री तक पहुंच रही थी। इस वजह से मिनिस्ट्री ने पंचायत और पेमेंट लेट होने का कारण ये भी है कि अभी जो हमारे आईटी मिनिस्टर हैं वो चेंज हुए, उसके बाद सीएससी पे अभी जो भी वेली हैं उनकी जो आईडी है उन पे अभी चेक किया जा रहा है पंचायत डॉक्यूमेंट्स कि कौन क्या कैसे किस तरीके से काम करता है, वेरीफाइड करके तभी पेमेंट आएगा। बिहार का भी पेमेंट काफ़ी ज़्यादा फंसा हुआ, क्योंकि वहाँ के जो वेली हैं उन्होंने भी थोड़ा शॉर्टकट के चक्कर में सब कुछ किया है। तो शॉर्टकट बिल्कुल भी ज़्यादा मत कीजिए, एकदम ओरिजिनल में आप करवाइए, सील मोहर करवाइए प्रधान की, तभी जो है अगर आप विजिबल नहीं होगा, मान लो मोहर आपने बहुत सारे वेली ये होता है कि जो पंचायत डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं वो विजिबल नहीं रहता, मतलब दिखाई कम देता है, तो उसको भी आप एकदम क्लियर अपलोड कीजिए कि जिससे कि सील मोहर और नाम एकदम सही दिखे, तभी आपका जो है पेमेंट रिलीज होगा। अन्यथा फिर पेमेंट नहीं, बार बार आप अपलोड करेंगे नहीं रिलीज होगा, क्योंकि कई बार आप अपलोड कर चुके होंगे एक या दो बार। जो होल्ड होने का पेमेंट का कारण ये है कि एफिडेविट। तो दोस्तों मैं एफिडेविट के बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि जिन वीएलयू ने पहले से एफिडेविट अपलोड कर रखा था, मतलब जिन्होंने पीएमजी दिफा आईडी पास करवाते टाइम पीएमजी दिफा में एफिडेविट आपने अपलोड कर दिया था, तो उनका एफिडेविट अपलोड नहीं करना है। और जिन्होंने अपलोड नहीं किया था पहले, ऐसे ही पास करवा लिया है, अपलोड नहीं है, तो उनको फिर से एफिडेविट अपलोड करना होगा। और अभी तो पोर्टल में कहीं भी एफिडेविट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो आप ऑप्शन यही है कि आप जहां पर पंचायत डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं वहां पर एफिडेविट आप अपलोड जरूर कर दें। एक और अपडेट निकल के आता है कि जिन सीएससी आईडीओ में, मतलब जिन पीएमजी दिफा आईडीओ में पहले से एफिडेविट अपलोड नहीं है, तो उन आईडी पे आप काम ना करें, क्योंकि उन आईडियो पे अगर आप काम करेंगे तो आपका पेमेंट डेफिनेटली मर जाएगा। जिन पे अभी तक एफिडेविट अपलोड नहीं है, आगे पे उन आईडियो पे काम बिल्कुल भी मत करें, क्योंकि वो साफ साफ अभी कह दिया गया है, अभी पोर्टल पे तो नहीं कहा गया है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि किन वेलियों का जो पेमेंट है वो आएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूंगा कि जो भी वेली हमारे हैं, अगर उन्होंने पंचायत डॉक्यूमेंट्स और एफिडेविट अपलोड कर दिया है या एफिडेविट पहले से अपलोड है, तो उनको सिंपली एक काम करना है, अपने सीएससी में जाना और टिकट जनरेट करना है। टिकट आप जनरेट करोगे, वहां पे अपनी समस्या लिखेगी किस महीने का पेमेंट हमारा नहीं है आया है, ऐसे जब लिखेंगे तो आपको 1 या 2 दिन में आपको रिप्लाई आएगा। अगर रिप्लाई में ये आ गया कि आपका जो पेमेंट है वो प्रोसेसिंग पे लगा है, तो ही आपका पेमेंट जो भी अभी नेक्स्ट ड्यू डेट होगी, आपको मैं एकदम करेक्ट नहीं बताऊंगा, मुझे खुद ही नहीं पता कि करेक्ट डेट क्या है, क्योंकि मैं बहुत पिछले 2 महीनों से मैं इसको ट्रैक कर रहा हूँ, तो कोई भी करेक्ट डेट बताने के लिए एग्री नहीं है। चाहे स्टेट टीम से बात करूँ या डिस्ट्रिक्ट टीम से बात करूं या किसी भी टीम से मैं बात करता हूं, तो वहां पर एक्यूरेट डेट नहीं मिलती है। हाँ, ये बोल देते हैं कि हाँ बस 10 दिन के अंदर आ जाएगा, या अभी तक अपडेट कीजिए 1 वीक में 2 वीक में, ऐसी ही डेटें मिल रही हैं। कोई भी अपना मुंह खोलना नहीं चाहता है कि जो हमारी पेमेंट है वो कब आएगी, तो मैं आपको भी एकदम करेक्ट डेट नहीं दे पाऊंगा। हाँ, एक्सपेक्टेड ये करता हूँ कि दिवाली से पहले जो आपकी पेमेंट शायद है कि रिलीज कर दी जाए, वरना 10 तारीख मैक्स 10 तारीख जाएगी। तो पेमेंट उन्हीं वीडियो का आएगा जिन्होंने जिनके सीएससी पे ये रिप्लाई आ जाएगा कि हाँ आपका जो पेमेंट है प्रोसेसिंग पे लगा है, तभी उनका जो पेमेंट है वो आएगा। तो दोस्तों अगर उसमें रिप्लाई ये आता है कि आपका जो पंचायत डॉक्यूमेंट एंड एफिडेविट नॉट अपलोडेड अगर नहीं है, तो एक काम आप और कर सकते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट टीम से जो भी है डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, उनके पास सभी जो डीएम हैं उनके पास लिस्ट भेज दी गई है कि किस पीएमजी दिफा का जो पैसा है किस कारण से, क्या कारण है जिसकी वजह से फंसा हुआ है। तो अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से बात करके अपनी आईडी चेक करवा लें कि हाँ हमारा जो पेमेंट है किसकी वजह से फंसा हुआ है, क्या कारण है, वो आपको बता देंगे। आप उन्हीं के अनुसार आप काम कर लीजिए। और अगर उसमें टिकट में भी आ जाता है कि क्या दिक्कतें हैं, तो उसकी वजह से भी आप उसके अनुसार भी आप काम कर सकते हैं। और दूसरी बात की बहुत सारे हमारे डीएम्स हैं जो जोर दे रहे हैं कि पंचायत डॉक्यूमेंट्स नहीं अपलोड किया है तो आपका जो पेमेंट है पीएमजी अगर नहीं आ रहा तो आप ये सर्विस कीजिए। तो दोस्तों अब मैं उनके बारे में अब क्या कहूँ, ये तो एक तरीके की ज़बरदस्ती ही अपलोड किया। बाकी इस तरीके कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आई है कि आपको पंचायत डॉक्यूमेंट नहीं अपलोड है या कोई दिक्कत है, आपको चेक करवाने के लिए आपको ओलंपियाड रजिस्ट्रेशन करना ही करना है। तो दोस्तों इसका एक ये खेल है कि अभी हमारा जो 2.0 अभी दूसरा जो ओलंपियाड का फेस है वो चालू हो गया है। अब ऊपर से सभी डीएम्स को
सभी लोगों को जोर आ रहा है कि हाँ इन पे रजिस्ट्रेशन ओलंपियाड पे करवाएं। इसी की वजह से अब जब उनके पास जोर आएगा तो आपके पास तो जरूर ही कहेंगे। उनके पास वहाँ पे ऊपर से प्रेशर आ रहा है तो आपके पास तो वो काम जरूर कहेंगे। हाँ, और बाकी हम वेलियों को ओलंपियाड करने चाहिए, उनके बारे में मैंने वीडियो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा कि ओलंपियाड क्या है, कैसे करना है, उसको अगर आप देखना चाहते हो देख सकते हैं। तो ओलंपियाड भी आप कीजिए, उसमें भी पैसा अच्छा खासा है, सही है। 150 रुपये में आपको 50 रुपये 55 रुपये मिलते हैं, तो आप उसमें भी कमीशन अर्जित कर सकते हैं। तो आपका जो पेमेंट है बहुत ही जल्द मैं चाहूँगा कि रिलीज हो जाए। तो अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही तो त्यागी जी को ट्वीट कीजिए और सभी लोगों को ट्वीट कीजिए कि ताकि जल्दी से जल्दी हमारा जो पेमेंट है वो रिलीज करवाएं। तो आशा करता हूँ कि अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, क्योंकि हमेशा मैं ऐसे ही नॉलेज आप तक लाता रहता हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।